वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बच्चों हम इसकी समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो द नंबर वन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि वो हमको खुली आंख से नजर नहीं आते हैं। दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसी जगहों पर भी अपने आप को सरवाइव करते हैं जहां पर बच्चों जो मौसम होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल मार्शी लैंड्स। मार्शी लैंड्स का मतलब हो गया दलदली इलाके जहां ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही कम होती है। डेजर्ट्स, रेगिस्तानों में। हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स मतलब ऐसी जगह भी होती हैं पहाड़ों में जहां पर पानी ज़मीन के अंदर से बाहर निकल रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। वहां पर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। आइस ओल्ड क्लाइमेट मतलब ऐसे इलाके भी हैं धरती पर जहां पर टेम्परेचर हमेशा ही 0 से नीचे रहता है। आइस कोल्ड मतलब बर्फ के ऐसे तापमान वाले इलाकों में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। थर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सब के अलावा हवा में, पानी में, हालांकि हमारी बॉडी में भी, ठीक है, हमारी बॉडी में भी ये प्रेजेंट होते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये एक सेल के भी बने हो सकते हैं या एक से ज्यादा सेल के भी बने हुए हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आगे पहले भी हमने ग्रुप पढ़े हैं, तो इसके जो ग्रुप्स हैं वो हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। वायरसेस इनसे थोड़े अलग हैं क्योंकि जब तक वो किसी भी सेल या बॉडी के बाहर हैं तो वो एक तरह से डेड गिने जाते हैं, और जैसे ही वो किसी सेल या बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं और उस सेल की मशीनरी को ओवरटेक कर लेते हैं। नेक्स्ट, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड अल्कोहल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल हम कमर्शियल जानते हो, फैक्ट्री लेवल पे, ठीक है, दवाइयां और अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, घर के लिए नहीं। जब हम किसी चीज को फैक्ट्री लेवल पर बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कमर्शियल प्रोडक्शन कहते हैं। Some microorganisms decompose the organic waste and dead plants and animals into simple। हमने पहले भी क्लासेस में कई बार डिकम्पोजिशन नाम सुना हुआ है। ये भी जो डिकम्पोजिशन है ये मतलब चीज़ों को ख़त्म करना, सड़ते हुए, गलते हुए, इस तरह से धीरे धीरे जब वो चीज़ें ख़त्म होती हैं। लेकिन ये सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें ही ऐसे ख़त्म होती हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहें कि लोहा उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करे, उस पर नहीं करेगा। इनको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो पहले कभी लिविंग थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल पत्ते हैं, हमारा फूड वेस्ट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट में आती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स धीरे 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 डिकम्पोज कर देते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। प्रोटोजोन्स ऐसा ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो बहुत ही खतरनाक डिजीजेज यानी मलेरिया या डिसेंट्री जैसी डिजीजेज कॉज करता है, ठीक है। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अवर फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो खाने के हमारे फूड आइटम्स जो होते हैं उनके ऊपर वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और उन चीज़ों को खराब कर देते हैं, और अगर हम खराब चीज़ों को हम खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। Some microorganisms reside in the root nodules of leguminous plants. They can fix nitrogen from air into soil and increase the soil fertility. बच्चों कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कुछ प्लांट्स की रूट्स में, देखिए ये प्लांट हो गया, इसके रूट्स हो गए, रूट में छोटी छोटी राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इन राउंड स्ट्रक्चर्स के अंदर बैक्टीरिया अपने आप को जीवित रखते हैं, ठीक है। इन छोटे छोटे नोड्यूल्स के अंदर, इन छोटी छोटी गांठों के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अब इंक्रीज कैसे करते हैं, हवा में जो भी नाइट्रोजन होती है ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऐसी फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं,
तो ये काम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। हमने पीछे नाम पढ़ा है राइजोबियम का। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इन रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट, अब लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? जो जैसे दालें हैं, ठीक है, राजमा का प्लांट हो गया, चने का प्लांट हो गया, इन सब की रूट्स के अंदर ये अपने आप को छुपा कर रखते हैं और एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करके ऐसी फॉर्म में ले आते हैं जिस फॉर्म में प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। नेक्स्ट, सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। कुछ बैक्टीरिया बच्चों सॉइल के अंदर भी होते हैं, जरूरी नहीं उनकी रूट्स के अंदर होते हैं, कुछ सॉइल में भी होते हैं जो यही काम करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने का। कुछ बैक्टीरिया, अब हमने हवा से नाइट्रोजन ली और प्लांट्स को अवेलेबल कराई, हमने मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं कि जो प्लांट्स, जब कोई प्लांट का पार्ट मतलब डेड हो गया तो उनमें से भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को दोबारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के रूप में रिलीज करते रहते हैं। ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पर्सनली मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।